सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। धूप हल्की और सुहावनी थी। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। हर फूल अपनी महक से वातावरण को और भी मोहक बना रहा था। एक सुंदर बगीचे में गौतम बुद्ध अपने फॉलोअर्स के साथ बैठे थे। यह बगीचा शांति और सुकून का प्रतीक था। उनके चेहरे शांत थे, उनकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे ध्यान में लीन हों। वे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर का वातावरण भी ध्यानमग्न हो गया था। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। यह तेज उनके भीतर की शांति और ज्ञान का प्रतीक था। उनके शिष्य उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। वे जानते थे कि बुद्ध के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा होता है। बुद्ध ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें लाइफ का सीक्रेट बताऊंगा। उनकी मुस्कान में एक विशेष प्रकार की मिठास थी। उनके शब्द सुनकर सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। वे जानते थे कि बुद्ध जो भी कहेंगे वह उनके जीवन को बदल देगा। वे जानते थे कि बुद्ध के शब्दों में जीवन का सार छिपा है। उनके चेहरे पर प्रेरणा और उत्साह की झलक थी। तभी एक छोटा बच्चा आगे आया। उसकी चाल में एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। उसके हाथ में एक खिलौना था जो उसकी मासूमियत का प्रतीक था। वह खिलौना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे कि वह उसके सवालों का जवाब खोजने का माध्यम हो। लेकिन उसके चेहरे पर सवालों के भाव थे। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी जो उसके मन में उठ रहे सवालों को दर्शा रही थी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा, लाइफ का पर्पस क्या है? उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सभी को छू गई। बच्चे का सीधा सवाल सुनकर सभी शिष्य अचंभित हो गए। वे सोचने लगे कि एक छोटे बच्चे के मन में इतने गहरे सवाल कैसे आ सकते हैं। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे को प्यार से देखा और कहा, यह इमेजिसी का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ और स्नेह था। बुद्ध जानते थे कि लाइफ के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए सिंपल एग्जाम्पल्स सबसे अच्छे होते हैं। उन्होंने बच्चे को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया जिससे वह जीवन के उद्देश्य को समझ सके। बुद्ध ने पास रखे एक घड़े की ओर इशारा किया। इस घड़े में पानी भरा है। अगर मैं इसमें से एक बूंद निकाल लूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा महात्मा, बच्चे ने जवाब दिया। एक बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, बुद्ध ने कहा। लेकिन अगर मैं इस एक बूंद को समुद्र में मिला दूं तो क्या होगा? बच्चा सोच में पड़ गया। वह एक बूंद समुद्र का हिस्सा बन जाएगी, बुद्ध ने समझाया। वह विशाल समुद्र में विलीन हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारा जीवन एक बूंद की तरह है। अगर हम स्वार्थी रहेंगे तो हम उस बूंद की तरह होंगे जो घड़े में ही रह जाती है। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, दया और प्रेम फैलाएंगे, तो हम उस बूंद की तरह होंगे जो समुद्र में मिल जाती है। बच्चे की आंखें चमक उठीं। वह समझ गया था। तो लाइफ का पर्पस दूसरों की मदद करना है? बच्चे ने उत्साह से पूछा। हां, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी बड़ा बनाते हैं। यह जीवन का सच्चा मापदंड है। हम उस विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाते हैं जो प्रेम, करुणा और दया से भरा है। यह समुद्र अनंत है और इसमें हर एक बूंद का महत्व है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम स्वार्थी होते हैं तो हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। हम अपने दिल को संकीर्ण कर लेते हैं। हम उस बूंद की तरह होते हैं जो सूखने के लिए छोड़ दी जाती है। यह बूंद अकेली और निर्जीव हो जाती है, जबकि समुद्र की हर बूंद जीवन से भरी होती है। बच्चा अब मुस्कुरा रहा था। उसने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। उसने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करेगा।
बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों की ओर देखा। याद रखना, उन्होंने कहा, जीवन एक यात्रा है, इसे प्रेम, करुणा और दया के साथ जियो। उनके शब्द हवा में गूंजते रहे, सभी को प्रेरित करते रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।